नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण की और मीन लग्न की। देखिए, शनि जो है वो 30 जून से 15 नवंबर तक यानी कि 139 डेज के लिए वक्र अवस्था में आने जा रहे हैं। तो मीन लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम होंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए शनि 12th हाउस के अंदर वक्री होंगे, 12वें घर के अंदर। और जब 12वें घर में वक्री होंगे तो आपको 11वें स्थान का भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि खुद से रिवर्स में वो जाते हैं। यानी कि कुंभ से पहले जो राशि आती है मकर, तो मकर के भी परिणाम आपको मिलेंगे। 12th हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, 11th हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे वक्र अवस्था में। तो इस परिस्थिति में जब 12वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं तो देखिए, 12th हाउस होता है फॉरेन लैंड्स का, 12th हाउस होता है आपके व्यय स्थान के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर भी देखे जाते हैं, हॉस्पिटल से कनेक्टेड मैटर भी देखे जाते हैं। तो अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई कार्य आपका है और कभी कोई केस चल रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। यहाँ कोई विवाद या क्लैश में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत शांति से चीज़ों को रिजॉल्व करोगे तो ही आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर ईगो क्लैश में पड़ने पर नुकसान होगा। जो लोग मेडिसिन लाइन में हैं उनके लिए फ़ायदे कारक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर खर्च बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हो सकता है, वो आपके लिए फ़ायदे कारक रहेगा। कहीं पर भी आप अगर आप कोई भी प्रकार का मेडिसिन का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं, कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, लॉयर्स हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदे कारक रहेगा ये शनि। मगर ये कुछ फैमिली एक्सपेंस करवा सकता है, फैमिली के पीछे कुछ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपेंस आपका बढ़ सकता है। तो खर्चों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। मगर आप कहीं पर भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदे कारक रहेगा। अब यहाँ से शनि देखेंगे आपके द्वितीय स्थान पे, तो सेविंग्स आपकी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से खर्च हो सकती है। कहीं पर किसी को उधार पैसे देते हैं तो यहाँ पर आपको वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर मुझे लगता है कि कुछ आपकी सेविंग्स खर्च होने की संभावनाएं बनती है। और ये खर्च एक तरह से देखा जाए कि हेल्थ के पीछे भी हो सकता है, फैमिली में किसी के हेल्थ के पीछे एक एक्सपेंस हो सकता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इस प्रकार का करेंगे, कहीं पर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस तरह से आपका ये सेविंग यहाँ कम होता है। अब जब द्वितीय भाव पे दृष्टि करेंगे तो थोड़ा सा वाणी जो है वो कटाक्ष लेकर रहेगी। आप कहीं पर भी वाणी का उपयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी वाणी, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि क्लियर आप बात करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को आपको सॉफ्टली बोलना पड़ता है, पर वहाँ पर ये शनि का जो वक्री दृष्टि संबंध होता है ये नीचस्थ है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है वाणी में। तो वाणी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रखिएगा। दूसरी चीज़, शनि की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी पड़ती है, तो वो डिस्प्यूट का घर है, तो शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। मगर हो सके वहाँ तक किसी भी विवाद क्लैश से दूर रहिएगा, क्योंकि ये सिंह राशि है। जब छठे घर के अंदर देखा जाए, यहाँ कोई भी जॉब में परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं करना है, जॉब को बीच में से छोड़ना नहीं है। आप कहीं पर भी जॉब छोड़कर दूसरी जगह पर जॉब लग जाएगी, इस प्रकार की संभावनाएं अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पर बहुत शांति रखनी पड़ेगी। आप जल्दबाजी में कहीं पर भी जॉब स्विच करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर कहीं पर भी विवाद करके, झगड़े कर कर अगर आप छोड़ते हैं तो वो नुकसानदायक रहेगा। ये शनि एक तरह से लोन की प्रक्रिया अगर कहीं रुकी हुई है तो वहाँ पर थोड़ा सा डीले हो सकता है।
लोन मिलने में आपको कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने पड़ेंगे तो ही आपका कार्य होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ गलती होने की वजह से वेटिंग में भी रखा जा सकता है आपको। मगर जो भी लोन होगा बहुत प्रिसाइज होकर रखिएगा, कोई भी बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। शनि की ये जो दृष्टि है एक तरह से स्वास्थ्य संबंधित समस्या क्रिएट करेगी। तो स्वास्थ्य का और स्पेशली बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं, तो ये खर्च आपका हेल्थ के पीछे भी हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जो लोग हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है हार्ट से कनेक्टेड, तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। ये समय में आपके कुछ खर्च उसमें भी हो सकता है। ये परिस्थिति में देखा जाए कि शनि का दृष्टि संबंध बनता है नवम भाव से, तो आध्यात्मिक चिंतन के लिए अच्छा है। आप मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन करना चाहते हैं, तो ये शनि आपको मदद करेंगे। ये एक चीज़ है कि शनि जब नवम भाव के अंदर दृष्टि करेंगे तो ये स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य सपोर्ट तो करेंगे मगर थोड़ा डीलेस के साथ। यहाँ पर क्योंकि नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है, और वक्री दृष्टि की वजह से, क्योंकि दृष्टि जो होती है वक्री वो हर्डल्स क्रिएट करती है, तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको 50% तक ही रहेगा। 100% आपको हर समस्या में वो सपोर्ट नहीं करेंगे। यही चीज़ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखना है, कुछ अच्छे कार्यों के अंदर आपका योगदान होना चाहिए, तो शनि के आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। शनि यहाँ पर 11th हाउस के ऊपर भी असर करेंगे क्योंकि ये मकर राशि है, खुद से पिछली राशि के अंदर, तो ये लाभ स्थान है। तो जो रुके हुए लाभ है, रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं मगर वो रुके हुए हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो बन नहीं पा रहे थे, तो ये समय में आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ेंगे, ये सभी कार्य आपके होंगे। मगर शनि की दृष्टि के जो दृष्टियाँ हैं वो वक्री होती है, और वक्री दृष्टियाँ जो होती है उनमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी लाभ यहाँ पर पूरी तरह से बना हुआ है, फाइनेंशियल गेन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मगर एक्सपेंस को आप बैलेंस करके चलिएगा क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ शनि की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर 11th हाउस से देखा जाए तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड अकारणीय स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी। आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आपको कोई भी गुरुजन की या आपके कोई भी सुपीरियर्स हैं, आपको लगता है तो किसी की आपको एडवाइस लेनी चाहिए, तो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कुछ सिचुएशंस में। यहाँ से देखा जाए तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो बच्चों से कनेक्टेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। संतानों के लाइफ में कोई विवाद होगा तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और इस परिस्थिति में शनि आपके अष्टम भाव को भी देखते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में काफ़ी अच्छी सफलता देंगे। जो भी आईटी क्षेत्र में है, जो लॉ से कनेक्टेड है, जो मेडिसिन से कनेक्टेड है, उन सभी को काफ़ी अच्छा लाभ है। मगर यही चीज़ है कि ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को आप अवॉइड मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा और अकारणीय कोई विवाद में पड़ना नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीसफुल होकर, बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर डिसीज़न लेना है, नहीं तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।